Hi guys, welcome back to the channel and welcome to another haul. This haul is quite special for me because जब मैं अपनी पुणे टू दिल्ली की जर्नी कर रही थी, ये तब का हॉल है जब मैं जयपुर गई थी फॉर 2 days, फॉर गुड 2 days, जिसका व्लॉग आप लोगों ने देख लिया अब तक तो मेरे व्लॉग चैनल पे ऑब्वियसली। तो वहाँ पे मैंने जो भी शॉपिंग किया था ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। एंड मैंने पूरी जर्नी पे ना सिर्फ जयपुर में ही शॉपिंग की है, अदरवाइज मैंने शॉपिंग नहीं ही की थी, ऑलमोस्ट लाइक नथिंग एट ऑल। तो इसीलिए आपको बीच में कोई और हॉल या कुछ भी नहीं दिखा उस जर्नी के दौरान, बट दिस हॉल इज गोइंग टू बी स्पेशल एंड वेरी फन। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेइंग इट आउट लाउड, जो भी यहाँ पे हॉल है ना, वो मेरा पर्सनल हॉल है। जो भी मैं गिफ्टिंग के लिए लाई थी आइटम्स फॉर द किड्स, फॉर माई रिलेटिव्स, फॉर माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी, वो सब ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। बिकॉज ये हॉल मैं शूट कर रही हूँ अब इन द रिसेंट टाइम्स, जब मेरा व्लॉग आया है, तो इसलिए तब तक तो मैंने सारे गिफ्ट्स वहाँ पहुँचा ही दिए हैं। तो इसीलिए वो सब यहाँ नहीं है। इट्स गोइंग टू, दिस इज ऑल द थिंग्स जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़ों से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दैट इज द फन पार्ट। कपड़ों में ना मैं अपने लिए जो जो चीज़ें लाई हूँ, इट्स क्वाइट लिमिटेड बिकॉज मैं मिस्टर हस्बैंड से प्रॉमिस लेके आई थी कि मुझे वो बहुत जल्दी दोबारा लेके जाएंगे, इसीलिए। तो सबसे पहले ना मैंने एक ये उठाया था। दिस इज़ अ शॉर्ट कुर्ती विद द लहरिया प्रिंट ऑन इट, एंड ये जो कलर है ना काफ़ी अच्छा है, और जो फैब्रिक है ना दैट इज़ रेयोनिश, नॉट कॉटन। एंड इसके नेक पे देखो क्या बढ़िया काम है, राइट नेक पे भी है, स्लीव्स पे ऐसे गोटा लगा हुआ है। सो दिस इज सच अ नाइस, और जैसे समर में पहनने वाला समर अप्रोप्रिएट कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती है जो आप जीन्स के ऊपर पहनोगे। सो दैट्स दैट। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसेस ना मैं भूल गई हूँ, बट आई गेस दिस वॉज अराउंड 350 और समथिंग। सो या, एंड ऐसे ही सेम कलर में ना मैं, जो मेरे घर में बच्चे हैं, लाइक मेरे भाई की बेटी है और मेरे देवर की बेटी है, उन सब के लिए ना मैं ऐसे कलर्स में जो है वो लेके आई थी स्कर्ट टॉप, वो कॉटन में लाई थी। उसके बाद ओ माय गॉड दिस इज नाइस, ये कॉटन में है एंड इट्स अ कोड सेट। कोड यार, एक तो ना आजकल कुर्ता सेट को भी कोड बोलने लग गए हैं ना, मेरे समझ नहीं आता। तो दिस पर्सन वाज सेलिंग इट लाइक कोड सेट, बट फॉर मी इट्स अ कुर्ता सेट। कुर्ता सेट को भी आप कोड बोल दोगे तो क्या ही है यार, मतलब हद हो गई है। चलो ठीक है। तो दिस ये कॉटन फैब्रिक में है एंड इट्स अ वेरी नाइस प्रिंट। अगेन ये भी शॉर्ट कुर्ती है, ठीक है, बट इसके साथ जो है ना पलाजो है हमारे पास। तो इसका नेक आप देख सकते हो, इतना प्रिटी है ये। अब ये समर्स में ना आपको बहुत ज़्यादा मेरे को पहने हुए देखोगे आप। मैं बस उसी का वेट कर रही थी कि समर आएंगे और मैं पहनूंगी, बिकॉज व्हेन आई शिफ्टेड आई केम इन अगस्त, ठीक है। तो तब ना से गर्मियाँ जाना शुरू होने वाली थी, जब तक मैं सेटल डाउन हुई थी सर्दियाँ आना शुरू हो गई थी। तो ये सब कपड़े ना मैं यूज़ नहीं कर पाई, तब से ये ऐसे ही रखे हुए हैं। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ देम। तो ये गया उसका पलाजो। पलाजो इज़ मोर लाइक अ पैंट, नॉट अ फ्लेयर्ड पलाजो। ओके चलो, इन सब का ट्रायॉन्स, यस ट्रायॉन की बात भी करें तो मेरे को मेरे लास्ट हॉल पे भी कमेंट्स आ रहे थे फॉर द ट्रायॉन। ट्रायॉन्स ना गाइज मैं आपको शॉर्ट्स और रील्स में ही दे देती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डालती, वो डबल टाइम हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू किल योर टाइम, इसलिए मैं वो ऐसे कर देती हूँ। वो सेपरेटली मैं डालती हूँ शॉर्ट्स में, ताकि जिसको जो आउटफिट पसंद है वो सिर्फ उसी आउटफिट का ट्रायॉन देख पाए। उसके बाद मेरे पास एक और कोट सेट है, ठीक है। दिस इज अगेन इन द कॉटन फैब्रिक एंड ये भी ऐसे लीफी प्रिंट है, जैसे वो था फ्लावर प्रिंट में। दिस इज अगेन इन द फ्लावर एंड लीफी प्रिंट। एंड ये जो है ना कोड सेट, दिस इज इन द कफ्तान स्टाइल। ओके लुक एट दैट, दिस इज इन द कफ्तान स्टाइल एंड कॉटन है इतना ज़्यादा, ये ना मतलब सूदिंग कपड़ा था। मैंने ना इन सबको ट्राई आउट किया था होटल वापस पहुंच के, जब मैंने ये खरीदे थे क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से खरीदे थे। वहाँ पर ट्रायल रूम्स नहीं होते हैं, तो भैया बड़ा इशू था कि साइज़ का क्या होगा। तो मैं हर अपने जो भी वहाँ पे वेंडर था ना, उनसे मैं बात करके आई थी कि अगर मुझे ये फिट नहीं हुआ तो मैं इसको चेंज करके लेके जाऊँगी कल तक। तो उन्होंने मुझे एग्री किया था। सो इसीलिए ये सब मेरे को उस टाइम पे फिट हो रहे थे, तो मैं लेके आई। इसके साथ पलाजो है। ओके दिस इज अ पलाजो, नॉट अ पैंट, इट्स अ पलाजो, प्रॉपर पलाजो। एंड लुक एट दैट। और ये जो ऐसे पलाजोज है ना, ये आप ऐसे नॉर्मली और जो आपके कुर्तीज़ होते हैं ना, आप उनके साथ भी पेयर अप कर पाओगे इजीली। कोई भी प्लेन कुर्ती ले लेना, उसके साथ ये पेयर कर लेना, क्या सुंदर लगेगा, राइट। आई एम लाइक ईगरली वेटिंग टू वियर दीज। बहुत जल्दी हो सकता है शायद से ना, जब तक ये हॉल लाइव होगा मेरे चैनल पे,
मैंने एक आध इसमें से पहन भी लिया हो, कुछ कह नहीं सकते। हो गए, अब तक कितने कपड़े हो गए मेरे, 3 कपड़े हो गए राइट। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, मैं गिफ्टिंग के लिए इतने सारी चीज़ें लेके आई थी कि जो मेरा होटल था ना, रूम में मेरे में इतना सारी शॉपिंग हो गई थी कि मिस्टर हस्बैंड वाज लाइक कितना शॉपिंग करके आई है, कितना करेगी। और बिकॉज मैंने फुल फ्लेज शॉपिंग किया था लिजिट, बट मोस्टली वॉज द गिफ्टिंग आइटम्स। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया था फॉर द फुल फैमिलीज, एंड आवर फैमिलीज आर लाइक बिग फैमिलीज। तो यार सबके लिए लिया था, तो इतना सारा आइटम हो गया था, अपना पर्सनल आइटम बहुत कम था, बट ठीक है चलो एनीवे चलो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद ना मैं जिस शॉप से मैंने ये लिया था, एंड आई ड्रॉप्ड समथिंग, इग्नोर दैट। जिस शॉप से मैंने ये लिया था, जब मैं मार्केट में एंटर हुई थी, एंड ये सब शॉपिंग ना मैंने कहाँ से की है, वो जौहरी मार्केट, नो नॉट जौहरी मार्केट, बापू बाज़ार, मैं नाम भूल गई यार, बापू बाज़ार जो वहाँ का बहुत फेमस मार्केट है, मैंने वहाँ से लिया था। शॉप नंबर्स वगैरह मुझे याद नहीं है, बट मैंने व्लॉग में वो शॉप दिखाई है जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें लिया है, मुझे याद है मैंने क्लिप लिया था। हालांकि वो व्लॉग मैंने अब तक एडिट नहीं किया है, बट मुझे याद है मैंने वहाँ पे व्लॉग बनाया है, तो इसीलिए। तो जहाँ से मैंने ये लिया था ना, सबसे पहली शॉप थी जहाँ मैं एंटर की थी, जहाँ से मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए थे, अपने लिए लिए थे। वहीं पे ना वो लोग ना ऐसे शॉर्ट कुर्तीज़ बनवा के बेचते हैं, और वो फैब्रिक भी बेचते हैं। तो उनके पास ना इस फैब्रिक में मेरे साइज़ का उस टाइम पे नहीं था कुर्ती, और ये मुझे बहुत पसंद था ये प्रिंट। लुक एट दैट, इतना प्यारा है ना ये, ऐसे ट्यूलिप प्रिंट में ग्रीनिश, ओह बहुत ही अच्छा है, और कॉटन फैब्रिक है, तो इट्स लाइक अमेजिंग। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे फैब्रिक दे दो, मैं खुद से बनवा लूँगी। दिस इज़ द प्रिंट, लुक एट दैट। तो ये सब ना मैं अभी घर जाऊंगी तो मैं वहाँ पे डाल आऊँगी सिलने के लिए, बिकॉज वहाँ पे ना गाइस काफ़ी बजट फ्रेंडली अमाउंट में सिल जाता है। अगर यहाँ पे मैंने पता किया था वेयर आई लिव कि यहाँ पे जो कपड़े हैं ना टेलर लोग उसको सिलने का चार्ज करते हैं लाइक 500, तो उससे तो स्टार्टिंग होता है। नॉर्मल बेसिक सूट के लिए वो 900 और 950 चार्ज करते हैं। एंड वेयर माई ससुराल इज़, ठीक है, वहाँ पे ना दे चार्ज वेरी नॉमिनल। तो यार फिटिंग आनी चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए। और तो इसीलिए फैब्रिक वाला जो भी आइटम है ना वो सब मैं वहाँ दे के आऊँगी। एंड फिर मैं जब मेरे पास ये जब भी पहुँचेगा वापस, जब भी मैं नेक्स्ट जाऊँगी तो वापस आएंगे तब मैं इनको पहनूंगी। चलो इसी नोट पे एक और फैब्रिक है हमारे पास, इज़ दिस वन विच आई रिग्रेट बाइंग। वाई आई रिग्रेट इज़ बिकॉज जब मैंने ये लिया था ना, ये मुझे बहुत पसंद था, और मैंने ना इसको कहीं देखा नहीं था इतना, ठीक है। ये इतना ऐसे येलो और ऐसे समर अप्रोप्रिएट कलर था, और काफ़ी अच्छा इसका ये प्रिंट था एंड एवरीथिंग। बट जब मैंने ये खरीदा था उसके एक वीक में मुझे ये हर जगह दिखा, मतलब एवरी सेकेंड पर्सन वॉज वेयरिंग दिस एग्जैक्ट दिस प्रिंट, लाइक एग्जैक्ट दिस। कोई कोट में पहन रहा है, कोई कुर्ती सेट में पहन रहा है, कोई सिर्फ कुर्ती पहन रहा है। मीशो पे ये ऐसे ही मिल रहा था, मैंने कहा यार ये मैंने क्या ले लिया बट अब ठीक है, अब मेरे पास है तो मैं ये ज़रूर बनवाऊँगी। एंड मैं ना इसका, हालांकि ये मैंने जो लिया है ना, दिस इज़ फॉर द लेंथ ऑफ द फुल लॉन्ग कुर्ती, बट नाउ आई प्लान कि मैं इसको भी शॉर्ट कुर्ती में करा लूँ ताकि थोड़ा तो डिफरेंट लगे। लॉन्ग कुर्तीज तो मिल ही रहे हैं यार, तो लेट्स सी। एंड जो पहले वाला फैब्रिक है ना वो कम है, बिकॉज उसका शॉर्ट कुर्ती ही बनवाना था, मैंने तभी दिमाग में रखा हुआ था, इसीलिए वो उसका जो लेंथ है वो कम है। एंड ये प्रॉपर 2.5 मीटर है, बिकॉज इसका मुझे लॉन्ग बनवाना था। नाउ आई लेट्स सी कि मैं इसमें और क्या कर पाऊँगी। सो या दैट्स दैट। अगर मैंने इसका शॉर्ट बनाया ना तो इसमें से किसी बच्चे का भी बन जाएगा, जो मेरे घर में बच्चे हैं इतने, उनमें दोनों में से किसी एक बच्चे के लिए भी बन जाएगा, इसमें से इतना फैब्रिक बच जाएगा हमारे पास। तो खैर विद दैट आर कपड़ों का हॉल इज़ डन। एंड आज मैंने अब टाइम देखा है वीडियो का, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है, सिर्फ यही दिखाया है, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी, जल्दी जल्दी। ओके सो अब आती है फुटवेयर की बारी। यस मैंने फुटवेयर भी काफ़ी ले लिए थे, मतलब लाइक काफ़ी चलो सबसे पहले है ये वाला, लुक एट दैट, दिस वन इज सो प्रिटी एंड वाइब्रेंट। और मैंने ना कोई भी जूती स्टाइल में नहीं लेना पसंद कर रही थी, बिकॉज मुझे डर रहता है कि कहीं काट ना ले, बट स्टिल आई गेस मैंने एक तो खरीद लिया है जूती में, बट वो मैं दिखाती हूँ अभी। दिस इज दैट, ये मैंने एक बार पहन लिया है, ये मैंने अब तक एक बार पहना है, बट इसको कहीं डाला नहीं था आई गेस मैंने, तो इसलिए आप लोगों ने कभी दिखा नहीं है। ये मैंने लोहड़ी के फंक्शन में पहना था, सोसाइटी में जब हुआ था, आई रिमेंबर। मुझे ना ये ऐसे घुंघरू घुंघरू वाला जो पैटर्न है ना इस पर बहुत ही पसंद था, तो बस मैंने लिया। उसके बाद मेरी फेवरेट स्लीपर्स मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब फेवरेट ऑफ द लॉट। लुक एट दीज,
अब जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ इनमें से मैंने एक भी यूज़ नहीं किया है अब तक, इसलिए ये ब्रांड न्यू है तो मैं ऐसे क्लोजली रख के दिखा पा रही हूँ, इसको मैं क्लोजली नहीं रख पा रही थी। तो या दिस इज दैट। ओह माय गॉड लुक एट दिस, समर्स में कितना अच्छा लगेगा ना ऐसे बोहोल लुक करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। चलो ये उसके बाद अच्छा इन सब का जो अगर प्राइस रेंज की बात करूँ ना तो 200 to 300 या 350 के रेंज तक ये सारे लाइक किए थे। अब ऑब्वियसली मुझे सारे प्राइसेस इंडिविजुअली याद नहीं है यार, मतलब ये हॉल में अब बना रही हूँ ना तब तक मुझे आए हुए 7 मंथ्स हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे प्राइस याद नहीं है। सोचो आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ना मैंने इसमें जो कुछ पहना नहीं कि यार मुझे दिखाना है फिर पहनूंगी। उसके बाद ना एक ये बड़ा ट्रेंडी था वहाँ पे चप्पल, ओह हो दिस इज़ सो गुड एंड काफ़ी ऐसे ये वो भी है, मतलब सॉफ्ट भी है, इट्स नॉट दैट हार्ड, नॉर्मल है। हाँ थोड़ा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा हार्ड है ही, बट स्टिल इट विल वर्क। तो आप लोग तो जानते हो मेरे को फ्लैट पहनना कितना पसंद है, बस मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे अब तक उठा के रखे हुए हैं हॉल के चक्कर में कि हॉल बनाऊंगी उसके बाद मैं इनको निकालूंगी अपने पहनने में डेली यूज़ में। दीज वंस आ गए, आप इसको डेली में पहन पाओगे, ठीक है। फ्लैट है, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया और क्यूट सा डिज़ाइन है, कलर भी बहुत प्रिटी है, इसलिए आई लव दिस। अभी तक ना ये सारी चीज़ें कपड़े और ये सब चीज़ें ना ऐसे बैग्स में रखे हुए थे लाइक दिस। इसमें मेरे स्लीपर मतलब सारे फुटवेयर हैं और जो और भी चीज़ें तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको सबसे पहले दिखाया ना पेयर, उसी पैटर्न में है ये वाला, बट इसका जो ये प्रिंट है ना दिस वॉज वेरी नाइस एंड सूदिंग एंड कामिंग कलर, मुझे इसलिए पसंद बहुत आया। एंड ये जो घुंघरू पैटर्न है ना ये पता नहीं यार मैं इसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ। बजने वाले घुंघरू नहीं हैं ये, और ये सिर्फ ज्वेलरी वाले हैं, ये मेरे पास भी रहते हैं, मैं अपने ज्वेलरी में लगाती हूँ ये सारे घुंघरूज एंड इसलिए आई नो दिस, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने बस लिया है ये। So I have this one. Next, there is one more to go, last but not the least, the basic jooties. अब आप अगर कहीं पे जूती शॉप पे गए हो और अगर आपने ये नहीं लिया या अगर आपके पास ये अब तक नहीं है तो व्हाट यू आर डूइंग। तो मेरे साथ वही था, मेरे पास ये वाले ऐसे जूतीस कभी नहीं थे। द रीज़न बीइंग कि मुझे याद है बचपन में ना मैंने कभी ये पहना था, आई रिमेंबर दिस, ये जूती वाला पैटर्न, एंड मेरे को शू बाइट हो गया था। तो सिंस दैट डे मैंने इसको कभी टच करने का सोचा भी नहीं था, बट वो जो शॉपकीपर था ना उसने मुझे कन्विंस कर लिया था ये लेने के लिए, तो मैंने ये ले लिया। बेसिक है, काफ़ी ऐसे काटने वाला लग तो नहीं रहा है, तो लेट्स सी। तो यस दैट्स दैट। इनकी केयर का मुझे थोड़ा उसने बताया था कि आप इसे ऑयल लगाओगे तो शाइन करेगा एंड ऑल दैट, ऐसे लेदर उसमें है, तो आई डोंट नो, लेट्स सी। मैं भूल गई हूँ, अगर मैंने क्लिपिंग लिया होगा तो मैं खुद से उसमें देख के याद रखूँगी व्लॉग में, अगर नहीं लिया होगा तो आई डोंट नो। एंड विद दैट आवर फुटवेयर इज डन। अब बात करते हैं लास्ट आइटम जो कि है बैंगल्स। अगर आप राजस्थान गए हो और आप लाख के बैंगल्स नहीं लेके आए हो तो यू हैव नॉट विजिटेड राजस्थान गाइज। मैं दिखाती हूँ। एंड बैंगल से पहले एक आइटम और है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो शायद आप लोगों ने मेरे पास और व्लॉग्स में देख लिया होगा, इज दिस बैग। ये बैग इतना लंबा सा झोला बैग, टोट बैग, कुछ भी कह लो यार आप, मैं ये लेके आई थी वहीं से 400 रुपीज़ का, ये मुझे याद है। तो यस इट्स सच अ ह्यूज बैग। जब मैं सरोजनी गई थी ना, सरोजनी के कपड़ा मैंने सब इसी में रखा था। ऑल्दो ये बैग छोटा पड़ गया था और मेरे को वहाँ पे एक और बैग खरीदना पड़ गया था, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट या आई गॉट दिस बैग। काफ़ी अच्छा मटेरियल का है और काफ़ी हैवी है। हैवी इन द सेंस कि आप इसमें कुछ भी इतना भारी सामान रख सकते हो ना, ये फटेगा नहीं। दैट्स दैट। बैग में बस ये एक ही लिया था। चलो अब बात करते हैं फाइनली बैंगल्स की। सो बैंगल्स में ना मेरे साथ ट्रेजेडी भी हुई और अच्छा भी था। सो आई विजिटेड द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ दैट एरिया विच इज़ कॉल्ड दैट मनिहारों का रास्ता आई गेस। तो वहाँ वो भी मैंने ब्लॉग में डाला है। तो वहाँ पे ना सारे ऐसे लाख के बैंगल्स के जो आर्टिजन्स हैं वो बैठते हैं, शॉप्स हैं उनकी, वो वहाँ बनाते हैं एंड एवरीथिंग। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट देयर। मैंने अपना पूरा यूट्यूब सर्च करके मैं गई थी उस एरिया में, तो मैंने वो सब किया। तो वहीं से ना मैं लेके आई थी। पहले मैं दिखाती जाती हूँ फिर स्टोरी साथ में बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने बहुत सारे पेयर्स वहाँ से बनवाए क्या था, मैं उनके पास बने हुए रखे थे, तो मैंने बहुत सारे खरीदे थे। जिसमें सबसे पहले है दिस वन, लुक एट दिस मल्टी कलर बैंगल। अब ट्रेजेडी क्या हुई
कैन यू लुक एट द शेप? अगर यहाँ से जज नहीं कर पा रहे हो तो अब दिखाते हो। एक ये वाला पैटर्न है मेरे पास। कैन यू लुक एट द शेप्स, राइट? ये ऐसे ओवल और अजीब से शेप्स के हो गए। तो ये सब ना मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट करने के लिए लाई थी। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई रियली डोंट नो। जब मैं लाई थी सब साइजेस बढ़िया थे, सब कुछ था। एंड देन आई केम टू गुड़गांव। अब मुझे जो लगता है वो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी ना हमारी गुड़गांव में होटल के बाहर 2 दिन खड़ी रही एकदम कड़क धूप में। तो या तो ये उसमें मेल्ट हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो यार मतलब अब जो भी कह लो यार, जिस भी वजह से ये हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। बट या दीज आर ऑल लाइक ये मैं कुछ बड़े साइज़ में लाई थी, कुछ छोटे साइज़ में लाई थी गिफ्टिंग के लिए। एंड ये अब गिफ्टिंग करने के लिए बचे ही नहीं है। मैं किसको कैसे गिफ्ट कर दूँ? ये ऐसे ओवल और अजीब अजीब की शेप के हो रखे हैं, तो इसलिए सारे मेरे पास ही रह गए हैं। एंड मैंने भी अब तक ये नहीं पहने हैं। ऑल तो मैंने पहन तो सकती हूँ, आई गेस ये वाला नहीं जाएगा। तो या दैट्स दैट, चलो ठीक है। मैं लेकिन आपको दिखा देती हूँ व्हाट ऑल आई हैव गॉट। उसके बाद एक ये पैटर्न था, लुक एट दैट, दिस वन इज सो प्रिटी। ये सब मैं गिफ्टिंग के लिए लाई थी। और मैं उस बंदे से ना ऐसे अलग अलग बॉक्सेस में रखवा के लाई थी, सो दैट ये चिपक ना जाए आपस में या टूट ना जाए रास्ते में, बिकॉज मेरे पास इतना सामान था। इतना केयर के साथ में लेके आई थी एंड ये फिर भी हो गया। अगर किसी को पता है ना ये क्यों हुआ तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि क्यों ख़राब हुए हैं। बट जितना मेरा लॉजिक कहता है वो लॉजिक यही है कि ये शायद धूप में गाड़ी खड़ी रही पूरा टाइम, इस चक्कर में ख़राब हो गए। उसके बाद एक ये वाला पैटर्न था, लुक एट दिस, अगेन शेप इज़ ओवल नॉट राउंड एनी मोर। उसके बाद एक ये वाला है। इतने सुंदर सुंदर पैटर्न में मैं लाई हूँ ना कि बस अब ये पहनने लायक नहीं बचा है, इसीलिए ये कहीं आपको दिखते नहीं है मेरे वीडियोस में। बट आई गेस मैं इनको पहन के यूज़ अप कर ही लूँगी। गिफ्टिंग के लिए तो नहीं बचे, बट खुद तो यूज़ कर ही सकती हूँ, राइट? उसके बाद देखिए है ऐसे ये टाई एंड डाई वाले पैटर्न में मिक्स एंड मैच में ना मुझे ये था कि यार ये ना सब इजीली अपना पहन पाएंगे आउटफिट के साथ, ऐसे ही थोड़ा नॉर्मली। इसीलिए देखो ये भी अगेन मैं ऐसे बॉक्स में लेके आई थी। आई वॉज रियली सैड जब मैंने ना घर आने के बाद व्हेन आई शिफ्टेड टू माई होम, तो मैंने सारे आइटम्स अलग अलग किए सबको देने के लिए। एंड व्हेन आई फिर जब मैंने ये निकाल के देखे अलग अलग करने के लिए किसके लिए कौन सा था वो मैं उसके साथ रख देती हूँ, आई वॉज सो डिसहार्टेंड कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। बढ़िया, चलो अच्छा। उसके बाद ना एक ये है, ये भी लाख की ही है। इसमें ऐसे है पैटर्न एंड ऊपर ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं। अच्छा अब इसके साथ कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये ऑलरेडी टेढ़ा बेड़ा है, इसमें क्या ही होता है यार, मतलब क्या ही होगा इसमें तो इसीलिए इसमें मैं कह सकती हूँ सेफली कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना ऐसे जिगजैग वाले स्टाइल का था। एंड ये ना मैं अपने लिए ही लाई थी, इसलिए ये मेरे पास ही है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, बैंगल्स आर नॉट डन येट, ओके, आई हैव फ्यू मोर बैंगल्स गोइंग ऑन विद मी। उसके बाद ना मैंने लिया है ये वाले कड़े, ये सब मैं डेली वेयर के उसमें लेके आई थी और मैं इनको सोचती हूँ मैंने हॉल कर लिया है ना, मैं निकालती हूँ इन्हें, राइट। उसके बाद ये वाले कड़े हैं। ये ना मैंने कुछ 2 शॉप से शॉपिंग किया था, तो जो पहले वाला शॉप था वो उसका दिखा दिया। ये जो दूसरा बॉक्स है, दिस वन इज़ आई गेस फ्रॉम द डिफरेंट शॉप। हाँ, एक इनकी शक्लें भी बिगड़ गई, ये भी राउंड थे। और ये मैं लेके आई थी, पता नहीं किसको देने के लिए लाई थी मैं, यार ये याद भी नहीं है मेरे को। ये मैं देने के लिए लाई थी, तो अच्छा है, रानी कलर का था। मैंने कहा यार मदर्स के पास ना साड़ियाँ होती हैं रानी कलर में, और स्टोन वर्क था तो मैं इसलिए लेके आई थी। बट इनकी भी शक्लें बिगड़ गई हैं, अब मैं कैसे दिखाऊँ पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं, पर ये राउंड थी, ओके। एंड इनकी भी शक्लें ख़राब हैं, इसलिए ये भी अब मेरे पास ही हैं। मतलब बेसिकली बैंगल सारे मेरे पास हैं। उसके बाद एक ये कड़े थे, ओह बस ये इकलौते ये कड़े था जो शेप ख़राब नहीं हुआ। तो मुझे एक ये भी रियलाइज़ हुआ कि शायद क्वालिटी भी कुछ होती है उसमें, क्योंकि ये ना मैंने दूसरे शॉप से लिया था और एक्सपेंसिव था। दिस वॉज आई गेस फॉर 100 और 150 का पेयर दिया था उन्होंने, दिस वॉज एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव इन द सेंस उसके कंपेरेटिवली, मतलब वो वाले जो थे यार वो तो शायद 50 रुपये पेयर के हिसाब से लाई थी, ऐसी कुछ लाई थी। तो ये जो था इसका ये जो पैटर्न है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये ख़रीदा था। एंड फ्रॉम द होल लॉट दिस वॉज नॉट
गॉन। इसकी शेप एकदम राउंड है, आज भी एकदम सही है ये, बट इसको मैंने अब तक पहना नहीं बिकॉज मैंने आपको दिखाया नहीं था इसलिए। बट नाउ आई एम गोना वेयर ऑल ऑफ दिस। उसके बाद एक ये वाला लिया था मैंने शायद उसी शॉप से, ये बैंगल्स का सेट है, इस पर ऐसे गोल्डन काम हुआ है एंड दिस इज दैट। ये बैंगल्स हैं, ये मैं अपनी मदर के लिए लाई हूँ, तो प्रोबेबली मैं उनको अब दे दूँगी। तब ना मैंने इतना मैं डिसहार्टन हो गई थी जब मैंने बैंगल्स निकाल के देखी थी ख़राब हो गए हैं सारे, तो मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। बट फाइनली जब मैंने अल्टीमेटली चेक किया था तब ना ये भी चिपक गए थे आपस में, फिर मैंने इनको छुड़ाया है बड़े मुश्किल से कि टूटे बिना छूट जाए, तो यहाँ इसीलिए तो। बट अब मैं उनको दे पाऊँगी। तो दिस इज दैट एंड विद दैट आवर बैंगल्स आर डन and with that our Jaipur haul is also done and this is the longest haul I have done till date I guess। तो या बिकॉज मैंने इसमें बहुत बकवास की, लाइक लिजिट बकवास की है, बट दिस मैंने बकवास इसलिए की है बिकॉज दीज वर द थिंग्स जो बताना ज़रूरी है आप लोगों को इफ़ एनीबडी इज़ विजिटिंग इन एनी केस जयपुर। तो आप जब बापू बाजार जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है बार्गेनिंग का। मतलब मुझे याद है एक लहंगा सेट था जो मैं लेना चाहती थी, ही कोटेड मी द प्राइस फॉर 2000 रुपीज़ एंड मैं उसको 1100 तक बार्गेन करके ले आई थी और वो 1100 पे मुझे देने को राजी था। ऑल्दो मैंने वो नहीं लिया बिकॉज वो डिफेक्टिव निकला वाइल पैकेजिंग, मैंने वो चेकआउट जब चेक किया तो इसलिए मैं वो लेके नहीं आई। बट येस दैट इज द स्कोप इन बापू बाजार। तो इसीलिए अगर आप जाते हो और वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो, बी वेयर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हो सकती है। ओके, विद एवरीथिंग, फुटवेयर, कपड़े, एवरीथिंग, ओके एवरीथिंग, तो ध्यान रखना इस बात का। एंड येस दैट आई गेस दैट्स इट फॉर दिस हॉल वीडियो। आई होप आपको ये हॉल पसंद आया हो एंड अगर आपने अब तक जाके जयपुर का व्लॉग नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा, जाके देखो जयपुर का व्लॉग मेरे व्लॉग चैनल पे, उसको ना मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी तो आप इजीली पहुँच पाओगे डायरेक्टली। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट व्लॉग ऑल्सो एंड मैं मिलूंगी जल्दी ही आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय बाय।